तो आज हम लोग सीखेंगे कथन निष्कर्ष में। कुछ कथन दिया हुआ है, यहाँ पर निष्कर्ष दिया हुआ है। कथन ये दिया हुआ है, कुछ महल जंगल है, कुछ जंगल झोपड़ी है। उस पर दो निष्कर्ष दिए हुए हैं, कुछ महल झोपड़ी है, कोई झोपड़ी महल नहीं। ऐसे कथन निष्कर्ष को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं। आप कथन को पहले देखिए, ध्यान से पढ़िए इसको। कुछ महल जंगल है, तो कुछ महल जंगल है, यहाँ पर महल ले लीजिए और ये जंगल ले लीजिए। आगे कह रहा है कुछ जंगल झोपड़ी है, तो कुछ को ही यहाँ पर मिलाना है, पूरे को नहीं। कुछ को यहाँ से मिलाया, इसी तरह से कुछ को इधर से मिला दीजिए, कुछ इसका हिस्सा कुछ इसमें आ जाए। जैसे ये झोपड़ी है। अब हम ये दोनों से यहाँ पर हमने डायग्राम खींच लिया, फिर से देखिए कुछ महल जंगल है, तो ये महल को हमने खींचा, कुछ जंगल यहाँ खींचा, कुछ जंगल का भाग और महल का भाग हमने कर लिया। कुछ जंगल झोपड़ी है, यहाँ पर जंगल का कुछ भाग कुछ झोपड़ी के भाग से अटैच करा दिया। अब हमें निष्कर्ष को देखना है। ऐसे क्वेश्चनों को जब ऐसे सॉल्व करते रहें और एकदम कुछ महल की बातें, तो एक चीज़ ध्यान रखें कि जो इसमें निश्चित हो, जब कुछ कुछ शब्द आएगा, ये कुछ कुछ लिख करके, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, तो उस कंडीशन में जो निश्चित होते हैं, कोई भी निश्चित टर्म जो होगा, निश्चित निष्कर्ष या निश्चित कह लीजिए इसको, जो भी निश्चित कथन आएगा, निश्चित निष्कर्ष, वो गलत होगा। निश्चित जो आएगा, ठीक है, और जिसमें संदेह रहेगा वो सही होगा। तो निश्चित निष्कर्ष क्या होगा हमारा, गलत हो गया। तो पहला निष्कर्ष देखिए, कह रहा है कुछ महल झोपड़ी है। निश्चित रूप से कह रहा है कि कुछ महल झोपड़ी है। ये जो पहला निष्कर्ष है हमारा, कुछ महल, ये निश्चित रूप से बोल रहा है, बोलने में साफ साफ समझ में आ रहा है कि निश्चित दिखा रहा है। तो कुछ महल झोपड़ी है, कैसे कह सकते हैं कुछ महल झोपड़ी है, निश्चित नहीं है। तो ये निश्चित कह रहा है कि कुछ महल झोपड़ी है, निश्चित बता रहे हैं, इसलिए ये कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा निष्कर्ष। आगे कह रहा है कोई झोपड़ी महल नहीं है, फिर से इसने क्या किया, निश्चित बात किया, कोई झोपड़ी महल नहीं है, निश्चित रूप से ये कह रहा है, लिखा नहीं है लेकिन इसकी बातों को पढ़िए, कोई झोपड़ी महल नहीं है, संदेहात्मक नहीं है। यहाँ दिया रहता कि शायद कोई झोपड़ी, शायद सभी झोपड़ी महल हैं, या शायद कुछ, ऐसे देता कुछ महल झोपड़ी हो सकती हैं, संदेहात्मक आता तो सही हो सकता। लेकिन जब भी कुछ का मैटर आएगा, ऐसे कुछ का मैटर आएगा और ये निश्चित की बात कर दिया, निश्चित बोला कुछ महल झोपड़ी है, उस समय ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो यानी पहला निष्कर्ष क्या है, गलत है, कोई झोपड़ी महल नहीं है। यहाँ फिर से निश्चित बात किया इसने, तो ये निश्चित जहाँ ही कहा, फिर से ये गलत हो जाएगा निष्कर्ष। यानी इस क्वेश्चन का अब यहाँ पर विकल्प दिया रहता है, तो इसका दोनों गलत हो गया। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, गलत है, ये नहीं होगा आंसर। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ये भी नहीं होगा। ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है, यहाँ पर देखिए दोनों गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अब दूसरा देखिए, यहाँ पर देखिए फिर से कथन दिए हुए हैं, सभी पेंसिल पेन है और सभी पेन रबड़ है। दो कथन दिए हुए हैं, हम इनसे देखेंगे। सभी पेंसिल पेन है, इस समय सभी की स्थिति में सभी पेंसिल पेन है। देखिए यहाँ पर पेंसिल और उसके बाद पेन है, जो दूसरा रहता है उसको बड़ा खींच दिया जाता है यहाँ पर पेन, और बीच में उसको सभी पेंसिल को इसमें डाल दीजिए। पेंसिल को जो दूसरा रहता है उसको क्या किया जाता है, पूरा बड़ा खींच दीजिए, और जो पहला है उसको अंदर डाल दीजिए पेंसिल। उसके बाद कह रहा है सभी पेन रबड़ हैं, ये जो पेन है सभी पेन रबड़ हैं। देखिए फिर से ये दूसरे पे आया और ये यहाँ पे रबड़ आया, तो फिर यहाँ पर आप कर दीजिए बड़ा। हमने कहा बड़ा इसको खींचना है, रबड़, तो यहाँ रबड़ हो गया बड़ा, और पेन छोटा, तो पेन उसके अंदर आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ का मैटर नहीं है, ये कुछ का नहीं है। कुछ वाले में निश्चित रूप से जो कहा रहता, अगर यहाँ पे कुछ वाले में अगर कुछ महल झोपड़ी है, यहाँ कह देता कुछ महल झोपड़ी नहीं है, तब भी निश्चित हो जाता, तब भी ये अवस्था में गलत होता। क्या कह देता कि कुछ महल झोपड़ी नहीं है, अगर निश्चित कर देता तब भी ये गलत हो जाता। इसी तरीके से क्या है यहाँ पर किया हुआ है कि दो सभी पेंसिल पेन है, हमने बना दिया पेन फिर पेंसिल, सभी पेन रबड़ हैं, दूसरे वाले इसको बड़ा बनाया, इसको छोटा। अब निष्कर्ष देखते, सभी रबड़ पेन हैं, सभी रबड़ पेन हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है, अगर उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है, यहाँ पर इसी चीज़ को उल्टा कर दिया तो गलत हो जाएगा। सभी रबड़ पेन नहीं हो सकते। आप देख के इसको बता सकते हैं कि रबड़ की, पूरे रबड़ के अंदर ये हिस्सा कहाँ पेन में है, तो इसलिए ये गलत हो गया। सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेन पेंसिल हैं, ये देखिए सभी पेन, ये हिस्सा कहाँ आया, ये नहीं आया ना पेंसिल में, यानी ये भी गलत है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक और ना ही
दो अनुसरण करता है। अब एक काम करना है और अनुसरण करता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये करने के लिए पेंसिल लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको शॉर्ट में अपने हिसाब से आप पेंसिल को पी सी लिख लीजिए, पेन को पी लिख लीजिए, रबड़ को आर लिख लीजिए, शॉर्ट में लिख लीजिए। ऐसे इधर भी है, महल को एम लिख लीजिए, जंगल है तो जे एन लिख लीजिए, जंगल, झोपड़ी है जे एच लिख लीजिए, शॉर्ट में लिख लीजिए। बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी कुछ कुछ का मैटर आएगा तो हमेशा निश्चित रूप से जो निश्चित होगा वो गलत हो गया, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और जहाँ संदेहात्मक आता है, जैसे लिख देगा कि कुछ महल झोपड़ी हो सकते हैं, हो सकते हैं, ऐसा अगर दे दिया संदेहात्मक तो ये कथन सही हो जाएगा, ये निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक है।